जय भारत। आज क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। ये शायद हमने पैराबोला वाला जो पोर्शन पढ़ा था ना, उसमें भी ये आया था। ठीक है। और भी एक आध दो टॉपिक में आया था। और कैसे करना है, सारे टॉपिक में यही होता है। सब नॉर्मल, सब टेंजेंट जहाँ पे भी आ जाए ना, उसका मीनिंग क्या होता है मैं बोल देता हूँ। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम दे दिया है, ये सेटअप समझ लो। यहाँ पे क्या है कि ये कर्व है, ये वाला। ठीक है ना। ये वाई कोस टू एफ एक्स, ये कर्व है। ठीक है। और ये जो लाइन है टी पी, ये क्या है, इसका टेंजेंट है। ये जो लाइन है तुम्हारी क्या है, ये टेंजेंट है। फिर ये जो लाइन है, ये वाला जो पी एन है, वो क्या है, इसका नॉर्मल है। ठीक है। ये तुम्हारा नॉर्मल है। ओके। मतलब ये होगा तुम्हारा टेंजेंट, ये होगा तुम्हारा नॉर्मल। ओके। और ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट पी है, ये नॉर्मल के हिसाब से क्या है, फुट ऑफ नॉर्मल है। और टेंजेंट के हिसाब से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। मतलब एक ही पॉइंट के ऊपर हमने नॉर्मल और टेंजेंट बना दिया, ये बात समझ रहे हो तुम। ठीक है। ओके। इसके बाद इस पॉइंट से तुमने क्या किया कि एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। और जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है, उसके इसके लिए एम है। यहाँ तक आपको समझ में आ रही है के बाद, अगर ये समझ में आया तो मैं ये यहाँ से ये हटा देता हूँ, ताकि हमारा पूरा फोकस इसी डायग्राम के ऊपर रहा जाए। ठीक है। ओके। अब देखो, ये जो टेंजेंट है अभी, पीटी जो है टेंजेंट है, मैं इधर लिख देता हूँ। ये पीटी जो है अभी टेंजेंट है, टेंजेंट एट पी, बराबर। ये है तुम्हारा टेंजेंट एट पी। कौन से कर्व के लिए, y इक्वल्स टू एफ एक्स के लिए। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या है कि पी एन, जो पी एन है ये क्या है, तुम्हारा नॉर्मल है, बराबर ना। नॉर्मल एट पी टू वाई इक्वल्स टू एफ एक्स। ये तुमको दो चीज़ें आपको समझ में आ रही है। ठीक है। फिर इसके बाद ये जो पी पॉइंट है, टेंजेंट के हिसाब से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और नॉर्मल के हिसाब से फुट ऑफ नॉर्मल है। दो बात समझ में आ रही है। फिर पी एन एक है, पी एम एक लाइन है। पी एम लाइन कौन सी है, ये है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी ऑन एक्स एक्सिस। ये तीन चीज़ें तुमको समझ लेना है पहले तो। ठीक है। ओके। अब इसके रेस्पेक्ट में देखो, ये जो लाइन है टेंजेंट, ये एंगल थीटा बना रहा है एक्स एक्सिस साथ। मतलब क्या हुआ, मतलब ये अगर तुम्हारा थीटा है, तो इस टेंजेंट का स्लोप तुमको मिल जाएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होगा बोलो, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है। ये बन जाएगा टैन वैल्यू ऑफ थीटा, बराबर ना। टैन थीटा क्या होगा तुम्हारा, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, बराबर है क्या। और वो स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे मिलेगा, इस कर्व को डिफरेंशिएट करने से भी मिल सकता है। ठीक है। तो तुमने क्या किया, डिफरेंशिएट, इसको डिफरेंशिएट कर लिया विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, और उसके अंदर तुमने क्या रखा, इस डिफरेंशिएशन के अंदर पी के ऊपर तुमको टेंजेंट ढूंढना था, तो यहाँ पे तुमने पी रख दिया। तो ये जो मिलेगा वैल्यू, क्या मिलने वाला था, ये मिलेगा आपको टेंजेंट का स्लोप कहाँ पे, पी के ऊपर। तो डी वाई बाई डी एक्स एट पी क्या होगा, ये यही तुम्हारा टेंजेंट का स्लोप है। और टेंजेंट का स्लोप तो तुमने ऑलरेडी निकाला था, कितना आएगा, टैन थीटा के ऊपर इतना आएगा। तो तुम्हारे पास एक बहुत ही काम का रिजल्ट आ गया। इसको संभाल के रखो, हम लोग आगे यूज़ करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। यह भी जो भी फैक्ट है इस डायग्राम के बारे में, ये हमने लिख लिया है। ठीक है। अब सबसे पहले लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है वो सोच लेते हैं। लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट मतलब कौन सा होता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है, देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लेकर ये जो एक्स एक्सिस के ऊपर जो टेंजेंट कट कर रही है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लेकर एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट करेगा, उस पॉइंट तक का जो लेंथ होता है होगा, मतलब पीटी जो लेंथ है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है। मतलब कहाँ से, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लेकर एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा ये लाइन, वहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब लेंथ ऑफ नॉर्मल देख लो। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल तो वही होगा फिर, फुट ऑफ नॉर्मल से लेकर एक्स एक्सिस तक का जो डिस्टेंस होता है, मतलब फुट ऑफ नॉर्मल से लेकर नॉर्मल के अलॉन्ग जाओ, जहाँ तक एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तहाँ वहाँ तक, मतलब पी एन जो डिस्टेंस है तुम्हारा लेंथ ऑफ नॉर्मल है, ये होगा तुम्हारा लेंथ ऑफ टेंजेंट, और ये होगा लेंथ ऑफ नॉर्मल। कोई दिक्कत है क्या। ठीक है। अब देखो, लेंथ ऑफ क्या चाहिए तुमको, सब टेंजेंट चाहिए, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट चाहिए। अब लेंथ ऑफ सब टेंजेंट मतलब होता है क्या है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट होता है
टेंजेंट का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस के ऊपर, टेंजेंट का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस के ऊपर, और वो प्रोजेक्शन कौन सा है, ये वाला है, टी एम है, बराबर ना। इस टेंजेंट का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस के ऊपर कौन सा होगा, ये होगा टी एम, बराबर है क्या। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट होगा ये। ओके, और क्या चाहिए तुमको इसके बाद, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल चाहिए, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ये कितना होना चाहिए। अब नॉर्मल का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस के ऊपर, ये वाला, ये होगा तुम्हारा एम एन। ये पहले तुमको समझ में आ रही क्या बातें, देख लो। लेंथ ऑफ टेंजेंट मतलब क्या होगा, पी टी। लेंथ ऑफ नॉर्मल मतलब क्या होगा, पी एन। मतलब पॉइंट से लेकर एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट कर रहा है, अगर टेंजेंट के अलॉन्ग जा रहे हो तो लेंथ ऑफ टेंजेंट होगा, नॉर्मल के अलॉन्ग जा रहे हो तो लेंथ ऑफ नॉर्मल होगा। टेंजेंट का प्रोजेक्शन ले रहे हो एक्स एक्सिस के ऊपर तो होगा लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, और नॉर्मल का अगर प्रोजेक्शन ले रहे हो एक्स एक्सिस के ऊपर तो होगा लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। सही है। अब इनको तुमको निकालना है, कैसे निकालोगे बोलो। ठीक है, अब अगर इस पॉइंट को तुमने एक्स वाई बोल दिया, इस पॉइंट को एक्स वन वाई वन बोलो या कुछ भी बोलो, तो इसका मतलब ये जो पी एम जो लेंथ है वो तुमको मिल गया। पी एम लेंथ कितना होना चाहिए, वाई के बराबर होगा ना, सीधी सी बात है। पी एम लेंथ कितना होना चाहिए, वाई के बराबर, क्योंकि इसका तो ये वाई कोऑर्डिनेट ही होगा, ये होगा तुम्हारा वाई लेंथ, वाई वाई के बराबर होगा। अगर ये वाई वन होगा तो वाई वन, एक्स वन होगा तो एक्स, मतलब ये जो पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट जो भी रहेगा वो ये लेंथ रहने वाला है। ठीक है, तो तुम इस ट्रायंगल में देखो, अभी टी पी एम में तुमको इस एंगल के सामने वाली साइड मालूम है, तुमको निकालना क्या है, ये हाइपोटेन्यूस निकालना है या फिर टी एम निकालना है। तो ट्रिग्नोमेट्री से आराम से निकाल सकते हो, बराबर है ना। तो निकालने की कोशिश कर लो। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इस ट्रायंगल के अंदर तुमने क्या लगा दिया, तुमने लगा दिया टैन वैल्यू, तो टैन थीटा लगा देते चलो। टैन थीटा कितना होगा, अपोजिट साइड जो कितना है वाई है, डिवाइड बाय क्या होना चाहिए, जो एडजेसेंट साइड है कौन सा है, टी एम है। तो तुमको टी एम की वैल्यू मिल जाएगी कैसे, वाई अपॉन होगा टैन थीटा। लेकिन टैन थीटा तो हमने क्या बोला था, टैन थीटा को बोला था हमने वाई अपॉन ये होगा डी वाई बाई डी एक्स, बराबर ना एट पी। तो ये होगा तुम्हारा टी एम, तुमको तो टी एम मिल गया फिर आराम से। सही है। वैसे अगर तुमने क्या किया, तुमको ये साइड सामने वाली मालूम है, इसका हाइपोटेन्यूस निकाल देना है, तो तुम क्या करोगे, तुम साइन थीटा लगा दोगे। साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा होगा सामने वाली साइड, सामने वाली साइड कितना है, वाई है, और अपोजिट मतलब हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस क्या होगा, ये होगा पी टी। सही है, तो ये होगा तुम्हारा कितना, पी टी। तो पी टी कितना आएगा देख लो, तो ये पी टी जो होगा ये होगा वाई अपॉन साइन थीटा। तो ये कितना होगा, ये होगा वाई इंटू होगा कोसेक थीटा, बराबर है क्या। तो वाई, ये कोसेक थीटा को क्या लिखोगे तुम, वाई इंटू होगा अंडर रूट ऑफ वन प्लस क्वाट स्क्वायर थीटा। सही है। तो अगर तुम्हारे पास टैन थीटा की वैल्यू ये है तो क्वाट थीटा क्या होगा, देखो इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो, वाई अंडर रूट ऑफ की कितना होगा, ये होगा टैन स्क्वायर थीटा प्लस वन डिवाइड बाय होगा टैन स्क्वायर थीटा। तो इसके बदले कितना आएगा, वाई अंडर रूट ऑफ होगा वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय टैन थीटा। सही है। तो टैन थीटा की वैल्यू कितना है, डी वाई बाई डी एक्स है। तो तुम्हारा पी टी मिल गया ना, पी टी कितना होगा, अंडर रूट ऑफ होगा वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स इसका स्क्वायर। ओके, और नीचे कितना आएगा, नीचे भी आएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और इंटू यहाँ पे वाई भी तो है, तो बस वाई इंटू इतना होगा ये। ओके, इसको और भी अच्छे से सिंपल फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, देखो यहाँ से, देखो ये जो टी एम है इसको तुम ऐसा लिख दो, टी एम इक्वल्स टू कितना होगा, वाई इंटू इसको डी वाई बाई डी एक्स, वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स को तुम लिख सकते हो डी एक्स अपॉन डी वाई, कहाँ पे, पी के ऊपर, बराबर है क्या। मतलब इस वन अपॉन टैन को तुम क्या लिखो, क्वाट लिख दो ना, और क्वाट की वैल्यू कितना हो जाएगी, डी एक्स बाई डी वाई होगी। और सेम यहाँ पे भी लिख सकते हो पी टी के बदले यहाँ पे, बराबर ना। तो तुमको आगे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पी टी का आंसर कितना आ जाएगा, वाई इंटू अंडर रूट ऑफ हो जाएगा वन प्लस क्वाट, क्वाट मतलब क्या होता है, डी एक्स अपॉन डी वाई होता है, और इसका स्क्वायर बस ऐसे। सही है, तो डी एक्स अपॉन डी वाई के टर्म में ऐसा लिख दो। ओके, सही है, आगे बढ़े। तो यहाँ पे वही लिखा है देखो, जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होगा कितना होगा, वाई इंटू
अंडर रूट ऑफ 1 + dx/dy² होगा। ठीक है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना होना चाहिए? तो लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे निकालोगे? जिस वाले पॉइंट के ऊपर निकाल रहे हो उसका y कोऑर्डिनेट इनटू अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा 1 + यहाँ पे आ जाएगा dx/dy और इसका हो जाएगा स्क्वायर। सही है, ये होगा तुम्हारा लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट कितना था? लेंथ ऑफ सब टेंजेंट ये कितना था? यहाँ पे था ये y इंटू कितना होगा dx/dy इतना होगा। सही है, बस लेंथ ऑफ, अच्छा लेंथ ऑफ नॉर्मल कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ से देख लेते हैं। लेंथ ऑफ नॉर्मल चाहिए तुमको, समझो। ठीक है, मतलब ये वाला लेंथ चाहिए। तो इस पूरे ट्रायंगल में देखो यहाँ पे तो 90 डिग्री है, तो ये जो एंगल होगा कितना होना चाहिए? ये एंगल ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। सही है क्या? ये होगा 90 माइनस थीटा। अब देख लो, ये अगर 90 माइनस थीटा ये एंगल है, तो इस ट्रायंगल में देख लेते हैं PMN में क्या होगा। ये साइड मालूम है तुमको, मतलब इसकी अपोजिट साइड मालूम है इस एंगल की। तुमको ये हाइपोटेन्यूस मालूम नहीं है और ये इसका बेस मालूम नहीं है। ठीक है, तो क्या लगाओगे? इसमें भी एक बार tan लगा दो और एक बार साइन लगा दो, तो क्या मिल जाएगा? ये दोनों साइड मिल जाएंगे। सही है, तो एक एक बार लगा देते हैं। क्या होगा इधर? पहले तो लगा दो tan, तो tan एंगल कितना था? ये 90 माइनस थीटा था, बराबर 90 माइनस थीटा। जब tan 90 माइनस थीटा लगा रहे हो तो कितना आएगा? अपोजिट साइड कितना है? ये जो अपोजिट साइड है y है और एडजेसेंट साइड कौन सा है? mn है। तो ये y डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? mn। सही है ना, तो y इक्वस टू ये कितना हो जाएगा? tan का हो जाएगा क्वाट, ये होगा क्वाट थीटा और होगा ये mn। तो तुमको mn ढूंढना है, बराबर ना। तो ये क्वाट को इधर लेके आओगे तो y इंटू होगा tan थीटा। सही है, तो tan थीटा कितना है तुम्हारे इस वाले केस में? वो है dy/dx। सही है ना, तो mn कितना होगा? y इंटू dy/dx होगा। सही है, तो इसलिए तुम्हारा लेंथ ऑफ क्या होगा? नॉर्मल लेंथ ऑफ के वैसे कौन सा mn कौन सा है? वैसे mn क्या है? mn शायद सब नॉर्मल होगा। हाँ, mn तो सब नॉर्मल है। अब नॉर्मल ढूंढने के लिए यहाँ से यहाँ तक लेन ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके सामने वाली साइड मालूम है, एडजेसेंट साइड ढूंढना है। तो क्या लगाना पड़ेगा? साइन लगाना पड़ेगा। तो साइन लगा दो इसमें। तो जब साइन लगा दे तो साइन कितना होगा? एंगल कितना था? 90 माइनस थीटा था, बराबर ना। और इक्वस्ट कितना हो जाएगा? अपोजिट साइड जो कितना है? y है। सही है, और डिवाइड बाय कितना आएगा? PN हो जाएगा। सही है ना, PN मतलब हाइपोटेन्यूस ना, ये लेंथ, ये साइड डिवाइड बाय ये साइड ऐसा होगा। सही है ना, अपोजिट साइड तो y था इसलिए। अब क्या निकालना है तुमको? PN निकाल देना है। तो PN कैसे निकालोगे? ये y डिवाइड बाई कितना होगा? साइन 90 माइनस थीटा मतलब cos थीटा हो जाएगा। तो ये बन गया तुम्हारा cos थीटा। सही है, तो कितना होना चाहिए? y इंटू हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, तो सेक थीटा को कैसे लिखोगे? ये लिखोगे y का y और इसको लिखोगे अंडर रूट ऑफ 1 + tan² थीटा, क्योंकि तुमको tan थीटा की वैल्यू मालूम है dy/dx होता है। तो इसका मतलब तुमको मिल गया PN की वैल्यू कितना होना चाहिए? y अंडर रूट ऑफ हो जाएगा 1 + tan थीटा मतलब कौन सा है? dy/dx का स्क्वायर, ऐसा है। बस ये हो गया तुम्हारा PN। ओके, मतलब क्या है कि अब तुमको लेंथ ऑफ नॉर्मल मिल गया और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल भी मिल गया। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल कितना होगा? जिस वाले पॉइंट के ऊपर निकालना है उसका y कोऑर्डिनेट इंटू 1 + dy/dx निकाल दो और उस वाले जगह पे उस dy/dx में वो पॉइंट P रख दो। बस ये हो जाएगा तुम्हारा लेंथ ऑफ नॉर्मल। ठीक है, और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल कितना होगा? सब नॉर्मल होगा जिस पॉइंट पे निकाल रहे हो उसका y कोऑर्डिनेट इंटू 1 प्लस, सॉरी यहाँ पे इतना नहीं होगा, सिर्फ y इंटू ये होगा y इंटू dy/dx कितना ही होगा? बस ये होगा तुम्हारा, सॉरी, लेंथ ऑफ नॉर्मल। सही है, ओके। अब क्या कर लेते हैं? देखो, सबसे पहले तो क्या करो, लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना होगा? लेंथ ऑफ टेंजेंट मैं LT लिख रहा हूँ। ठीक है, ये होगा जिस पॉइंट पे निकालना है y इंटू होगा अंडर रूट ऑफ 1 + dx/dy होगा यहाँ पे और इसका होगा स्क्वायर। ओके, लेंथ ऑफ नॉर्मल चाहिए तुमको, ये कितना होगा? जिस वाले पॉइंट पे चाहिए y इंटू 1 + हो जाएगा dy/dx का स्क्वायर।
ये होगा, ठीक है। अब सेकंड में लेंथ ऑफ सब टेंजेंट चाहिए तुमको, ये कितना होगा, जिस पॉइंट पे चाहिए y इंटू यहाँ पे होगा dx अपॉन dy। और लेंथ ऑफ अगर सब नॉर्मल चाहिए तो ये कितना होगा, y इंटू होगा dy बाई dx। बस मतलब लेंथ ऑफ नॉर्मल जहाँ पे भी आएगी वहाँ पे जो डेरिवेटिव रहेगा, मतलब जो डेरिवेटिव वाला कंपोनेंट आएगा वो आएगा dy बाई dx के टर्म में। नॉर्मल वाले केस में हमेशा dy बाई dx वाले कंपोनेंट रहेंगे। और लेंथ ऑफ टेंजेंट वाले केस में टेंजेंट हो या फिर सब टेंजेंट हो, उसमें जो डेरिवेटिव वाला जो कोएफिशिएंट रहेगा या फिर डेरिवेटिव वाला जो ये रहेगा कंपोनेंट रहेगा, कैसा रहेगा वो, उसमें dx अपॉन dy आएगा। और देखो इन दोनों का फॉर्मेट भी सेम है, लेंथ ऑफ टेंजेंट और लेंथ ऑफ नॉर्मल में कैसा है कि y इंटू अंडर ऑफ वन प्लस है, y इंटू अंडर ऑफ वन प्लस है, ठीक है। बस नॉर्मल में dy बाई dx का स्क्वायर करना है और टेंजेंट में dx अपॉन dy का स्क्वायर करना है। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट का और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल का भी फॉर्मेट सेम है। बस उसमें क्या है कि टेंजेंट में dx बाई dy को मल्टीप्लाई करना है y से, और सब नॉर्मल में dy बाई dx को y से मल्टीप्लाई कर देना है। सही है, याद रह जाएगा, याद रहना चाहिए, ठीक है ना। ओके, प्रॉब्लम्स कर लेते हैं कुछ। ठीक है, ये वही लिखा है y इंटू डी एक्स बाई डी वाई, ये सब ये क्या है, सब टेंजेंट होगा, सब टेंजेंट तो ऐसा ही होगा। और ये सब नॉर्मल होगा y डी वाई बाई डी एक्स, सही है। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट टू द कर्व। अब इस कर्व के लिए तुमको क्या ढूंढना है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट निकालना है। तो सब टेंजेंट का लेंथ पहले तुम क्या होता है वो लिख दो। सब टेंजेंट क्या होता है, ये जिस वाले पॉइंट के ऊपर निकालना है उसको तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डी एक्स अपॉन डी वाई से, बराबर क्या। और अगर सब नॉर्मल ढूंढने के लिए बोलता तो क्या करते तुम, y को मल्टीप्लाई कर लेते डी वाई बाई डी एक्स से, ठीक है। ओके, तो तुम क्या करो पहले तो, ये कोई भी कर्व हो सकता है, ठीक है ना, कोई भी कर्व, ऐसा वैसा कुछ भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुमको क्या करना है कि अब सब टेंजेंट तो क्या होता है तुमको मालूम ही है। तो तुमको पहले तो क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे पहले एक एक्स एक्स और वाई एक्स लेना पड़ेगा। ये होगा एक्स एक्स वाई एक्सिस। यहाँ पे तुमने क्या कर लिया, टेंजेंट बना दिया। ये तुम्हारा पॉइंट कौन सा है, ये है पी पॉइंट, और ये कौन सा है तुम्हारा टी पॉइंट। सब टेंजेंट चाहिए तो यहाँ से तुमको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये होगा तुम्हारा परपेंडिकुलर, ये पॉइंट है तुम्हारा एम। तो जो टी एम लेंथ है, ये इतना लेंथ को क्या बोलते हो तुम लोग, सब टेंजेंट बोलते हैं। ये तुमको निकालना है, ठीक है। और वो कैसे निकलता है, इस टाइप से, इस ऐसे निकलता है। ओके, तो सबसे पहले तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट तुमको कंसीडर करना पड़ेगा। एक्स को वाई बोल दो या फिर x1 y1 बोल दो, जो बोलना है वो बोल दो, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका डेरिवेटिव, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, ये ई का पावर हो जाएगा एक्स अपॉन ए, क्योंकि y का डेरिवेटिव तो इतना आएगा, और एक्स अपॉन ए का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन ए। सही है, ओके। तो ये होगा तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स। अब तुमको चाहिए डी एक्स अपॉन डी वाई, लेकिन यहाँ पे देख लो, ये जो ई का पावर एक्स अपॉन ये है ना, ये किसके बराबर है, वाई के बराबर ही है। तो इसको तुम वाई लिख दो डायरेक्ट, ठीक है। तो तुम्हारा जो डी वाई बाई डी एक्स आया, कितना आया देखो, डी वाई बाई डी एक्स जो आया, ये वाई बाई ये आ गया। और इसके अंदर तुमने अगर पी रख देते हो तो ये वाई वन बाई एक्स होगा। और इसको तुमको क्या करना है कि उल्टा कर देना है, मतलब डी एक्स अपॉन डी वाई अगर कर देना है एट पी, तो क्या होगा, बस इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये अपॉन हो जाएगा वाई वन। सही है। तो आपको तुमको ये क्या चाहिए था, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट चाहिए था ना। तो ये कितना होगा, वाई वन इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई, किस पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट के ऊपर तुमको ढूंढना था। तो यहाँ पे तो वाई वन था, पी का कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, और इंटू डी एक्स बाई डी वाई कितना था, ये था वाई डिवाइड बाई वाई वन। तो वाई वन तो कैंसिल हो जाएगा, और कितना आंसर आ गया, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट कांस्टेंट आ रहा है किसके बराबर, ए के बराबर। सही है, बस इतना इजी था ये। ओके, आगे बढ़ते हैं। डिटरमाइन P such that the length of subtangent and subnormal is equal for the curve। मतलब यहाँ पे कोई कर्व दिया गया है और बोला है कि सब टेंजेंट और सब नॉर्मल जो आएगा 0,1 इस पॉइंट के ऊपर वो इक्वल है। तो तुमको पी क्यू एल ढूंढना है, बहुत ही आसान है। तो क्या करो, पहले तो तुम निकालो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, बराबर। फिर बाद में निकालो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, और ये दोनों कैसे इक्वल है बोला, ठीक है। तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट कितना होता है, ये होता है वाई वन, मतलब जिस पॉइंट के ऊपर निकालना है उसको। ये होगा कितना, डी एक्स अपॉन डी वाई, किस पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट के ऊपर तुमको सब टेंजेंट ढूंढना था वो, ठीक है। इक्वल्स टू लेंथ ऑफ सब नॉर्मल कितना होगा,
ये भी होगा y1, मतलब जिस वाले पॉइंट के ऊपर ढूंढना था वो वाला पॉइंट। तो dy बाई डी एक्स एट उसी पॉइंट के ऊपर, बस ये होगा। तो ये जो y1 है और ये y1 है कैंसिल हो गया, सही है। तो ये जो dx अपॉन dy है तो 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स बनेगा, और इधर जा क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये डी वाई अपॉन डी एक्स एट पी, बराबर ना, एट पी, ठीक है। और इसका स्क्वायर कितना आना चाहिए, 1 आ जाना चाहिए, सीधी सी बात है, सही है। डी वाई बाई डी एक्स एट पी, इसका स्क्वायर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए ना, यही कंडीशन है ना। तो बस डी वाई बाई डी एक्स निकाल दो इसका। तो जब डी वाई बाई डी एक्स निकाल दिया हमने इसका, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ई का पावर हो जाएगा पी एक्स इंटू होगा पी एक्स का डेरिवेटिव पी, फिर आए यहाँ पे पी एक्स का डेरिवेटिव फिर से पी आएगा, ओके। और यहाँ पे तुमको क्या लिखना है, कहाँ पे बनाना था, ये 0,1 पे बनाना था। तो कितना होगा, ई का पावर ये 0 बन जाएगा, तो ये पी प्लस पी कितना होगा, 2p बन जाएगा, सही है। तो इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स का ये कितना आया, 2p आया। तो 2p का स्क्वायर कितना आ जाना चाहिए, 1 आ जाना चाहिए। तो 2p कितना आएगा, प्लस और माइनस 1, बराबर ना। और p कितना आएगा, प्लस और माइनस 1/2। मतलब p की वैल्यू +1/2 होती है तो भी लेंथ ऑफ सब टेंजेंट और सब नॉर्मल इक्वल होगा, या फिर p की वैल्यू -1/2 होती है तो भी टेंजेंट सब टेंजेंट और सब नॉर्मल सेम होगा। समझ में आ रही बात आपको, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। अब इस कर्व के, ये पैरामेट्रिक फॉर्म में कर्व लिखा हुआ है और थीटा इक्वल्स टू π/2 पे तुमको लेंथ ऑफ नॉर्मल ढूंढना है। बहुत ही आसान है, लेंथ ऑफ नॉर्मल पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल कितना होगा, ये होगा y1 इंटू अंडर रूट ऑफ हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, जो भी आएगा उसका स्क्वायर करना पड़ेगा उसी पॉइंट के ऊपर का। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमको सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, कहाँ पे, एट π/2 पे, ठीक है। तो पहले वो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा फिर, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, लेकिन ये जो कर्व है वो किसके टर्म में है, इसके टर्म में है, मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म में है। तो तुमको क्या करना पड़ेगा फिर, पैरामेट्रिक फॉर्म में पहले इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, डी वाई बाई डी थीटा टोटल डिवाइड बाय डी एक्स अपॉन डी थीटा हो जाएगा ये। तो डी वाई बाई डी एक्स डी थीटा कितना होगा, ये हो जाएगा, ये 1 का तो डेरिवेटिव 0 और माइनस का माइनस, कॉस का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ओके। टोटल डिवाइड बाय डी एक्स अपॉन डी थीटा मतलब कितना होगा, ये टाइम्स थीटा का हो जाएगा 1 और साइन का हो जाएगा कॉस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए किसी को भी। वैसे भी ये और ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। साइन थीटा मतलब हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा, बस ये इतना ही रखो ना, क्या दिक्कत है, साइन थीटा रख दो, 2 को हटा देते हैं, ठीक है ना। मतलब ये होगा कितना, साइन थीटा, मतलब मैं हाफ एंगल में जाने वाला था लेकिन ज़रूरत नहीं हुई, थीटा की वैल्यू तो अपने को मालूम ही है। तो डी वाई बाई डी एक्स तुम्हारा क्या आ गया, ये आ गया। तो डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल्स टू π/2 कितना होगा, साइन π/2 कितना हो जाता है, 1, और 1 प्लस कॉस π/2 कितना होता है, कॉस π/2 तो 0 होगा, तो 1 प्लस 0 मतलब 1 हो जाएगा ये। तो डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल्स π/2 कितना है, 1 है। तो इसका मतलब अब यहाँ पे y1 की वैल्यू तुमको चाहिए, y1 की वैल्यू कहाँ पे चाहिए, तुमको चाहिए y1 मतलब क्या, जहाँ पे थीटा इक्वल्स टू π/2 है ना, वो है तुम्हारा y1। तो x1 y1 निकालो, तो यहाँ से x1 y1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, थीटा की वैल्यू π/2 तुमको इसमें y1 में रखना पड़ेगा, मतलब y में रखना पड़ेगा। तो ये इंटू होगा कितना, 1 माइनस कॉस π/2 कितना होता है, 0 होता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ए। तो यहाँ से ये जो y1 है वो तो ए के बराबर है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स कितना, वो भी तो 1 के बराबर है, तो कितना आएगा ये, √2 टाइम्स हो जाएगा ये, बस लेंथ ऑफ नॉर्मल तो ये आ जाएगा, सही है। अगर बाकी निकालना चाहे तो बाकी भी निकाल दो। क्या निकालना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल देना है तुमको, लेंथ ऑफ टेंजेंट, उसमें बस मतलब y1 ही चाहिए ना, y1 इंटू अंडर रूट ऑफ कितना चाहिए, 1 प्लस यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी वाई होता है और इसका होगा स्क्वायर। तो y1 तो हमने ऑलरेडी निकाल दिया है, कितना था वो, ए के बराबर ही था, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई कितना होगा, अगर डी वाई बाई डी एक्स 1 है तो 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, वो होता है डी एक्स अपॉन डी वाई। ये कितना होगा, ये भी तो 1 ही होगा ना, तो कितना होगा ये, √2 टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा।
सही है। अब इसके बाद अगर लेंथ ऑफ सब टेंजेंट चाहिए वो कितना होना चाहिए, ये होगा y1 इंटू होगा dx अपॉन dy, बराबर। तो y1 कितना है इसके अंदर, ए के बराबर है, तो dx अपॉन डी कितना होगा, वो तो 1 ही है, तो ये भी कितना होगा ए। ये dx अपॉन डी कैसे 1 आ रहा है समझ में आ रहा है आप लोगों को, क्योंकि तुम्हारा dy बाई डी एक्स एट पी कितना है 1 के बराबर है, तो उसका रेसिप्रोकल भी कितना होगा 1 ही होगा, सही है ना। और लास्ट में लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ये हो जाएगा y1 वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और y1 तो ए के बराबर है, dy बाई डी एक्स कितना है 1 के बराबर है, तो ये होगा ए। मतलब इसके अंदर लेंथ ऑफ सब टेंजेंट और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इक्वल है, लेंथ ऑफ टेंजेंट और लेंथ ऑफ नॉर्मल इक्वल है। ओके ठीक है, फिर ऐसे क्वेश्चन आपको कर लेना है किसी के लिए भी, है ना। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय भारत।